सीतापुर के महोली क्षेत्र में आदमखोर बाघ का आतंक है और स्थानीय विधायक ने भी हाथों में बंदूक ले ली है और लोगों से सुरक्षित रहने की अपील कर रहे हैं। लोगों को बता रहे हैं कि सावधानी बरतें। हमारे साथ विधायक शशांक त्रिवेदी जी हैं। शशांक जी, जिस तरह से यहाँ पर बाघ का कहीं ना कहीं आतंक देखने को मिल रहा है, दर्जन भर से ज्यादा गांव कहीं ना कहीं प्रभावित दिखाई दे रहे हैं, कितनी दहशत? हाँ, लोग डरे तो हैं लोग और दहशत है थोड़ी, क्योंकि जानवर है, ऐसा खतरनाक जानवर है और समझाया भी जा रहा है। वन विभाग की तरफ से भी बताया जा रहा है, हम लोग भी जागरूक कर रहे हैं। ये टोली बन के निकलती हैं हम लोगों की दिन रात 24 घंटे इस समय पूरा प्रयास चल रहा है पकड़ने का भी उनको। और खुद की सुरक्षा के लिए आपने अपनी भी बंदूक, ये राइफल उठा ली है? ये क्षेत्र के लिए है और गीता में कहा ही गया है कि जब धर्म के लिए अगर हथियार उठाना पड़े तो कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो शस्त्र है हाथ में और उम्मीद है कि जो जानवर है, जंगली जानवर, बहुत जल्दी ही पकड़ा भी जाए। प्रयास यही चल रहा है कि लोगों को जागरूक किया जाए। नुकसान हम लोगों ने भी किया, जंगल काटे, तो उसका नतीजा तो है, कुछ चीज़ें नुकसानदेह हो रही हैं, लेकिन इंसान भी कहाँ जाए। आबादी बढ़ती चली जा रही है, हालांकि रोजगार खूब मिल रहा है लोगों को और अब काम भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी जब जानवर हैं घर में, अगर अपने उसमें पले हुए हैं तो उनके चारा के लिए भी जाना पड़ता है, खेतों में जाना पड़ता है। गन्ना है, हमारा गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है, तो गन्ना की कटान है, गन्ना बांधना है, इसके लिए भी जाना पड़ता है। तो समस्याएं तो हैं। जंगली इलाका है, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, ये घना खेत है पूरा और इन खेतों में जो लोग आते हैं वो हमेशा डर के साए में जीने को मजबूर हैं। वन विभाग की टीम लगातार काम कर रही है। क्या किसी युवक को अपना शिकार भी बनाया था इसने? हाँ, अभी एक युवक नौजवान था, बच्चा, उसको शिकार बनाया। चारा काटने खेत में गया हुआ था और उसी में एकदम से क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो अब ईश्वर ही जानता है, लेकिन एकदम से कुछ हुआ उसमें। और उसमें फिर बाद में जब थोड़ी देर बाद वापस नहीं पहुंचा घर बालक, तो फिर घर के लोग जब ढूंढते हुए पहुंचे, वो देखिए उधर सियार भी निकल गया, अभी जयकाल हैं उधर। तो पहुंचे जब वहाँ पे घर वाले, तब देखा गया कि कोई नरभक्षी, कोई शायद नरभक्षी हो या कोई भी ऐसा कोई जानवर, वो पैर उसका क्षतवित था। जी, तो आप कब कब निकलते हैं लोगों के बीच और जो खेत हैं उनके बीच जाकर क्या करते क्या है? रोज सुबह शाम या दोपहर में क्या करते हैं? देखिए, मेरा काम है, क्षेत्र ने यहाँ पर मुझे अपना एक जिम्मेदारी सौंपी है और मेरी जिम्मेदारी है क्षेत्र के लोगों की रक्षा करना, उनको हर तरीके से उनको सुविधा देना, रक्षा करना। और इस समय सारे काम मैं अपने छोड़ के सिर्फ मेरा एक ही काम है, उनकी रक्षा करना। उसके लिए टीम बना रखी है, टोली बना रखी है। हमारे पार्टी के लोग, हमारे अपने व्यक्तिगत लोग, सब के समय तय कर दिए गए हैं और निकलते हैं ताकि लोगों को जागरूकता मिले और इस तरीके से दोबारा हादसा ना होने पावे। कुल कितनी टोलियां हैं और आपके साथ कितने लोग, एक टोली में कितने लोग होते हैं जो जागरूक करते रहते हैं? कहे जिस तरह से समय आपने निर्धारित किया है, क्या क्या वो समय? ऐसा कोई वो नहीं है, टोली में सब अपने स्वेच्छा से आते हैं, कोई किसी को डिप्यूट नहीं किया गया है, सब अपनी स्वेच्छा से आ रहे हैं और सब युवा टीम यहाँ की पूरी तरीके से चाहती है कि किसी तरीके से इसको पकड़ा जाए। तो बाघ को पकड़ा जाए, ये सभी चाहते हैं। और आप देखिए, यहाँ पर टोली बनाकर जो विधायक जी हैं वो जनता को जागरूक कर रहे हैं, खेतों के बीच में हैं और लोगों को ये बताते हुए भी नजर आ रहे हैं कि जो बाघ है वो खतरा बन सकता है, लिहाजा खुद की सुरक्षा करें। तो आप देखिए, यहाँ पर विधायक जी आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह से जी बढ़िया यहाँ पर छिपने के लिए है बाघ के, इस तरह अगर दिखाएं आपके कैमरामैन, ये सब ऐसी जगह हैं, लेकिन अब मजबूरी है। हालांकि देखिए, आपने सरकार ने रोड बना रखी है, रोड है पूरी, सब रास्ते हैं, सब कच्चा रास्ता कहीं नहीं मिलेगा आपको, लेकिन अब जानवर है, अगर यहाँ पे छिपा होगा और कोई निकलता है तो अगर अटैक किया तो खतरनाक तो है। जिम्मेदारी है, लोगों को जागरूक कर रहे हैं
और इसके साथ ही प्रशासनिक तौर पर भी लाउडस्पीकर लगाकर ग्रामीण क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को ये बताया जा रहा है कि सावधान रहें, सुरक्षित रहें। नरनी गांव के मोहली क्षेत्र में जिस बाघ का आतंक है, जिस आदमखोर बाघ का आतंक है, ये वो जगह है जहां से शिकार को अंजाम देता है बाघ। यही वो खेत है जहां से खींच कर लेके अंदर जाता है अपने शिकार को। आपको बता दें कि यहाँ पर जिस युवक को अपना शिकार बनाया था बाघ ने, उसे यहीं से खींच कर ले गया था और जो युवक था वो अपने खेत में यहाँ से पहुँचा था और उसके बाद फिर बाघ ने उसका शिकार कर दिया। जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। नाम जानेंगे आपका? जी, अनुराग दीक्षित। अनुराग जी, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? जी, हम इसी गांव के रहने वाले हैं, नरनी के। क्या हुआ था? हुआ ये था कि शाम 5 बजे लड़का अपना खेत देखने आया था। खेत देखने के बाद जब टाइम थोड़ा होने लगा, शाम होने लगी, तो घर वालों ने फ़ोन करना स्टार्ट कर दिया। जब घर वालों ने फ़ोन किया तो उसका कॉल पिक नहीं हुआ, तो घर वालों को कोई आशंका हुई कि ऐसा ना हो कोई बात हो गई हो, तो घर वाले वहाँ से आए। घर वालों के साथ कुछ गाँव वाले आए। मौके वारदात पे गांव वाले जब यहाँ से शोरगुल करना स्टार्ट किया, अंदर गए, देखा जाके तो उनको थोड़ा ब्लड वगैरह मिला और ब्लड वगैरह मिलने के बाद जब अंदर जाके देखा जाके तो बाघ उसको खा रहा था। जब उन लोगों ने बहुत ज़्यादा शोरगुल किया, शोरगुल करने के बाद में जब बॉडी मतलब जब खा रहा था, जब गाँव वाले पहुँचे तो बॉडी छोड़ के भाग गया सर। फिर वो लोग डेड बॉडी उठा के यहाँ पे लाए। शरीर पूरा बॉडी क्षत विक्षत हो गई थी, देखने लायक बॉडी नहीं थी। जो देखता उसका दिल जो है दहल जाता। बहुत ज़्यादा ही समस्या यहाँ पे क्रिएट हो गई। जो बाघ है वो इसी रास्ते से शिकार को ले जाता है या कुछ और अंदर, या क्या? यहाँ से 500 मीटर अंदर घसीट ले गया था लड़के को। यहाँ से वो अंदर खींच ले गया। खींच ले जाने को खा रहा था। खाने के बाद जब गांव वाले पहुँचे तो देखा वहाँ पे बहुत टिपिकल समस्याएं वहाँ पे क्रिएट हो गई थी। और भी कुछ लोग हैं। नाम जानेंगे आपका? मेरा नाम मोहित दीक्षित है। जी मोहित जी, दहशत काफ़ी है और घना खेतों का इलाका है ये। अगर देख रहे हैं हम जहाँ तक तो गन्ने ही गन्ने दिखाई दे रहे हैं। डर कितना लग रहा है? डर बहुत ज़्यादा है। घर से नहीं निकल रहे हैं, खेतों की तरफ नहीं आ रहा है कोई। हम क्या, कोई नहीं आ रहा है। अभी तो खेतों की तरफ आप लोग दिखाई दे रहे हैं। अरे वो तो आ गए आपके साथ, वरना कौन आता है? अकेले आएंगे कभी? अकेले आने में डर लग रहा है? बहुत डर लगता है। कोई नहीं आता गांव से। गांव से कोई नहीं आ रहा? कोई नहीं आ रहा। सब लोग घरों में ही रह रहे हैं? सब लोग घरों में रह रहे। चारा लेने नहीं कोई आ रहा है। दहशत है? दहशत बहुत ज़्यादा है गाँव में। तो आप देखिए, ये युवा हैं और ये भी डरे हुए हैं। जब हमसे इनकी बात हुई तो हमने इनसे निवेदन किया कि वो स्थल दिखाएं जहां पर बाघ ने शिकार किया था, तो ये यहां आने की हिम्मत जुटा पाए हैं। और सामने हम आपको ये खेत दिखा रहे हैं। देखिए, ये पूरी तरह से आपको घने खेत दिखाई देंगे और इन घने खेतों से पीछे की तरफ जो बाघ है वो अपने शिकार को अंजाम देता था। वन विभाग की टीमें बाघ को पकड़ने का प्रयास कर रही हैं। कैमरामैन फैजल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज, सीतापुर। क्षेत्र में आदमखोर बाघ की दहशत है और जो किसान अपने खेतों की ओर जा भी रहे हैं, आप देखिए इनके साइकिल में हंसिया है और इसके साथ ही एक अन्य धारदार हथियार है। और नाम जानेंगे आपका? सुहाराम। कहाँ जा रहे हैं? यहीं आया चारा काटने लिए। अच्छा, तो पूरा लैस है? हाँ, सब संग साथ लाके। जब बैग यहाँ बहुत परेशान करे तो क्या करी हम लोग? यहाँ कोई सुनता ही नहीं है। आज 4-5 साल तक नहीं रही रहो बाग। हम लोग सब लोग निकल ही रहे, 4-5 जने साथ साथ निकली थी यहाँ। जब आई थी डर लग रहा है? डर तो लगता है जब बाघ होती है यहाँ पर। यहाँ अब वह घटना हुई गई 2-3 दिन पहले ज़्यादातर। तो ये हथियार साथ में लेके, धारदार हथियार साथ में लेके निकलते हैं, किसी भी ऐसी कोई घटना हो तो उससे निपटा जा सकता है? जरूर, जब थोड़ा बहुत हाथ हम हुए तो निपट जाए करे है। कुछ हाथ पाँव चलाया जी हैं, कुछ मजबूरी है लेके ना निकली तो कैसे निकली। देख रहे हैं गांव पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई निकल नहीं रहा है। हर तरफ एकदम दहशत दिखाई दे रही है। अब 4-5 दिन से यहाँ पर कोई नहीं निकल रहा जब तक ये घटना हो गई। अब चारा काटे पर तो मजबूरी बस यहाँ आना पड़ता हम लोगों ने, और क्या करें। और पूरी तरह से आप लोग इन धारदार हथियारों से लैस होके ही निकलते हैं। तो आप देखिए, जो लोग अपनी खेतों की ओर मजबूरी में जा रहे हैं, चारा काटने के लिए जा रहे हैं, वो इन धारदार हथियारों से लैस होकर निकल रहे हैं, समूह में निकल रहे हैं और
खुद को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। नरनी गांव के खेतों में वन विभाग बाघ को पकड़ने का प्रयास कर रहा है। ये देखिए सामने ये आपको पिंजरा दिखाई दे रहा होगा और ये पिंजरा यहाँ पर लगाया गया है और इस पिंजरे में शिकार के लालच के तौर पे बकरी बांधी जाती है और फिर उस बकरी को अपने समय के बाद हटा लिया जाता है। और इसके साथ ही एक कैमरा भी, जिसे हम ट्रैप कैमरा कहते हैं, वो भी यहाँ पर लगाया गया है। अगर बाघ की कोई एक्टिविटी यहाँ पर होती है तो ये कैमरा उसको तुरंत कैच कर लेगा। इसको भी यहाँ पर लगाया गया है और अब देखिए यहाँ पर जिस तरह से वन विभाग की टीम ने अपनी तैयारियाँ कर रखी हैं। जो यहाँ पर सबूत मिले थे वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो बाघ के पैरों के निशान यहाँ पर, ये देखिए, ये आपको हम दिखा रहे हैं। दिखाइए, अपने कैमरा पर्सन फैसल पठान से कहेंगे ये आप देखिए, ये बाघ के पंजों के निशान यहाँ पर दिखाई दिए हैं और इसी के पास में यहाँ पर पिंजरा लगा हुआ है और जो टीम है वो ये प्रयास कर रही है कि जब भी आदमखोर बाघ इधर आए, इधर से गुजरे, तो वन विभाग की टीम के कैमरे की पकड़ में आ जाए और इसके साथ ही पिंजरे में फंस जाए। जिन खेतों में कॉम्बिंग की जा रही है, जहां पर दहशत है, वहां की तस्वीरें हम आपको टॉप एंगल से दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये वो खेत हैं जहां पर बाघ की दहशत, हर ओर आपको खेत ही खेत नजर आएंगे और इन्हीं खेतों में वन विभाग की टीम ने भी अपना डेरा डाल रखा है। खेतों के अलावा जो घनी झाड़ियां हैं, ये सामने देखिए, ये झाड़ियां घनी हैं, इन पर भी वन विभाग की टीम का पहरा है। इसके अलावा सामने हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जो सामने का पूरा क्षेत्र है ये भी पूरी तरह से वन विभाग की निगरानी में है। तो चारों ओर बाघ की दहशत और उस दहशत के बीच में बाघ को काबू करने के लिए वन विभाग की टीम प्रयासरत है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि जल्द ही बाघ वन विभाग की टीम की पकड़ में होगा। हालांकि आपको बता दें कि बाघ आदमखोर हो चुका है और अब लोग डरने लगे हैं। नरनी मोहली के एक युवक को बाघ ने अपना शिकार बना दिया था और जिस वक्त ये घटना हुई, जिस युवक के साथ ये घटना हुई, उनका ये घर है। आप देखिए, ये घर आज यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है और जिसके साथ ये घटना हुई उनके छोटे भाई हमारे साथ हैं। नाम आपका? मेरा नाम है शोभित दीक्षित। शोभित, आपके बड़े भाई थे? हाँ। क्या नाम था उनका? उनका नाम था सौरभ दीक्षित। आप जब वहाँ पहुँचे तो क्या देखा? पहले हम वहाँ गए तो मैं स्कूल से शाम 7 बजे लगभग आता। जब देर रात तक नहीं आए वो, तो मैंने सोचा देखें चल के। पापा जी वहाँ थे हमारे, पापा जी के साथ में, और वहाँ पे साइकिल खड़ी थी, तो अकेले जाना मतलब सही नहीं था, इसीलिए वहाँ पे फिर 4-5 लोग हुए, मतलब थोड़े लोग और बुलाए गए। तो अंदर जाके देखा, बड़ी दूर तक आगे बढ़ते रहे तो थोड़ी बूंद एक खून की मिली। फिर वहाँ से फिर आगे बढ़े, फिर घसीटने का निशान मिला और आगे बढ़ते गए तो खून इतना मिला, वहाँ पे थोड़े बाल पड़े थे और यहाँ पर से आधी टांग पड़ी थी, टांग की सभी उंगलियाँ कटी हुई थी। फिर आगे बढ़े तो शव मिला हमें और वो बाघ खा ही रहा था, तभी उसके मुंह से हम निकाल के आए। बहुत हल्ला मचाया, शोर मचाया, तब वो वहाँ से मतलब अपना शिकार छोड़ के भागा, मतलब वो गया नहीं वहाँ से। शोरगुल सुन के वो थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन वो वहाँ से हटा नहीं। काफ़ी लोग थे। घर की महिलाएं भी हैं। आपका नाम जानेंगे? मेरा नाम सरोज कुमारी है। सरोज जी, क्या करने गया था वहाँ पे सर? वो बेटा घास काटने गया था, चारा लेके डाल गया, फिर गया घास काटने। सबने मारे, पाप ने, दोनों ने मना किया, लेकिन वो माना ही नहीं, बोले नहीं अभी आ रहे, कल को हमको अम्बास जाना है। और जब वो 4 बजे निकला, यहाँ 4:15 बजे निकला हूँ,
वहाँ जब 6 बजे तक आया नहीं तो उन्होंने फिर सोचा कि अब क्या करें, देख लें जाके। देखने के ये बेटा स्कूल से आया था, इसको भी ले गए साथ में, चलो देखें, आया नहीं। 6 बज गए, 2 ही लोग गए थे वहाँ गाड़ी से। देखा वहाँ साइकिल खड़ी तो वापस आ गए। थोड़ी दूर आके भी इन लोगों ने फ़ोन किया 2-4-6 लोगों को, वो लोग पहुँच गए और हम लोगों को मालूम देर में हुआ। जब मालूम हुआ तो सारे बच्चे पहुँच गए वहाँ, गाँव पूरा पहुँच गया। तो हल्ला वल्ला ये लोग डाले, भीतर पहुँचे तो उसका इस मिला। क्या शादी भी होने वाली? हाँ बेटा, उसका तिलक चढ़ गया था, जनेऊ हो गया था, अब शादी होने वाली थी। कह रहे थे शादी कर लेंगे नवंबर दिसंबर तक। क्या नाम था उसका? सौरभ नाम था, सौरभ दीक्षित। तो सौरभ की शादी होने वाली थी, लेकिन बाघ ने उसे अपना शिकार बना दिया। जो परिवार है वो एक मांग भी कर रहा है, और एक बार जान भी लेते हैं मांग क्या जी। मांग क्या है? मांग का है मांग। बाघ जिस तरह से अभी पकड़ में नहीं आया, तो अब हम लोग चाहते हैं उसको पकड़ा जाए। बेटा छोटे छोटे बच्चे हैं, सब खेत है, खाए किसान आदमी खाएगा क्या? अगर गन्ना नहीं निकालेगा तो खाएगा क्या? तो इसलिए उसको पकड़ा जाए बेटा। पकड़ा नहीं जाएगा तो बच्चों के लिए खतरा है, हम लोग कैसे रह पाएंगे यहाँ? और खेत तो सब वहीं पे है, गन्ना सारा वहीं पे है। तो किसी भी कीमत पर बाघ पकड़ा जाना चाहिए, ये मांग है सौरभ दीक्षित के परिवार की। सीतापुर डीएफओ नवीन खंडेलवाल जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले बाघ को पकड़ने की जो तैयारी है उसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, यहाँ पे माहौली क्षेत्र के अंदर एक बाघ की गतिविधि देखी गई थी और एक दुखद घटना 22 तारीख को हो गई थी। उसके उपरांत से हमारी टीम पूरी लगी हुई है वहाँ पे बेसिकली हमने जो एरिया पहले हमने काफ़ी इसको देखा कि किस तरह की मूवमेंट वहाँ पे हो रही है, तो हमने एक एरिया आइडेंटिफाई किया कि कहाँ पे पॉसिबल मूवमेंट उस एनिमल का हो सकता है। उसके अकॉर्डिंगली हमने स्ट्रेटजी बनाई है। हमारे यहाँ पे सीतापुर जनपद की लगभग हमने 30 से 40 लोगों की ड्यूटी वहाँ पे लगाई है, जो 24/7 वहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और गश्त कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे पास दुधवा की टीम आ गई है जो ट्रैंक्लाइज करने के लिए एक्सपर्ट हैं। हमें ट्रैंक्लाइजेशन की उचित तरह से परमिशन मिल गई है एनटीसी की गाइडलाइन के अंतर्गत। हमने वहाँ एरिया में चिन्हित करके उसकी पहले मूवमेंट देखी है। वहाँ पे जहाँ उसकी मूवमेंट थी उसके अकॉर्डिंगली जहाँ वो फ्रिक्वेंट कर रहा था, विजिट कर रहा था, वहाँ हमने केस डिप्लॉय किया है जो एक्टिव है। इसके अलावा वहाँ पे काफ़ी सारी जगह कैमरा ट्रैप्स ले किए हैं जिससे उसकी मूवमेंट हम ट्रेस कर पाएँ। हमने वहाँ पे एक कमांड सेंटर स्थापित किया। वहाँ पे एक पीएससी था जो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वो एक बिल्डिंग हमें मिल गई है। वहाँ पे हम कमांड सेंटर स्थापित करके वहीं से कार्रवाई कर रहे हैं। और वहाँ पे हमने एक मचान बनाया है। साथ ही साथ वहाँ पे एक फॉरेस्ट लाइक एरिया है, उसके पास भी एक मचान हमने बनाया है। तो हमारी पूरी मुस्तैदी टीम वहाँ मुस्तैद तरीके से वहाँ लगी हुई है कि अगर उस एनिमल का वहाँ मूवमेंट होता है तो हम उसको ज़रूर कैप्चर कर लेंगे। अभी पिछले 2-3 दिन में उस एनिमल का मूवमेंट वहाँ पे नहीं हुआ है, क्योंकि हमने उसको नाइट विजन ड्रोन से भी काफ़ी सर्च किया, अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग, जब एनिमल के मूवमेंट का टाइम होता है। तो हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए वहाँ पे वो नहीं रहा है। अभी वर्तमान में पिछले 3 दिन से उसकी मूवमेंट वहाँ पे नहीं हुई है। अगर उसकी मूवमेंट वहाँ होगी तो हम उसको डेफिनेटली ट्रेस कर लेंगे। ट्रेस करने के बाद जो हमारी गाइडलाइन कहती है एनटीसी के अंतर्गत, उसी अकॉर्डिंगली उसको हम केमिकली कैप्चर करके ले जाएंगे यहाँ से। इंसानों के लिए खतरा बन गया ये बाघ, और एक शिकार भी कर डाला, आदमखोर हम इसे कह रहे हैं। तो सिर्फ उस एरिया में या आगे की भी मूवमेंट पे नज़र रखी जा रही है? देखिए, मूवमेंट हमारा पूरा वहाँ पे रहा है, बट एक जो आपने टर्म यूज़ करी आदमखोर, मैं उस टर्म को यूज़ करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि आदमखोर एक टाइगर को हो जाना में दिस डिफरेंस कि ह्यूमन किल कर देना और आदमखोर हो जाना, ये डिफरेंस बात है। बट आदमखोर होने ना होने से हमारे एक्शन प्लान में कोई चेंज नहीं होता है। हमारा एक्शन प्लान क्लियर है कि एक एनिमल है जो कॉन्फ्लिक्ट में है ह्यूमन से, और उस एरिया में है जहाँ उसको नहीं होना चाहिए, वहाँ से हमको एक सेफली उसको रेस्क्यू करके ले जाना है, जिससे लोग भी सुरक्षित रहें और एनिमल भी सुरक्षित रहे। ये हमारा एक्शन प्लान होना चाहिए। जो गांव के लोग हैं वो कह रहे हैं कि एक के अलावा भी अन्य बाघ हैं और ये पहले से थे, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं कि वन विभाग पहले भी प्रयास करता रहा। क्या लग रहा है? देखिए, जो एरिया की हम बात कर रहे हैं, जो माहौली क्षेत्र का एरिया है, वो कटना नदी जो एक गोमती नदी की सहायक नदी है, वहाँ का एरिया है। वहाँ पे काफ़ी सारा क्लियर लैंड है जहाँ पे फॉरेस्ट लाइक एरिया है, शुगर केन डेंस क्रॉप है वहाँ पे नेचुरली जो स्पिल ओवर पॉपुलेशन आ रही है साउथ खीरी से या खीरी के जंगल से, वो आ जाती है और वो फ्रिक्वेंट करते हैं, मतलब आते हैं और चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ रेजिडेंट टाइगर्स हैं, उनका मूवमेंट रहता है। तो पिछले 1 साल से हम क्योंकि ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि कुछ महीने यहाँ पे आ जाता है, फिर वापस रिट्रीव कर जाता है। तो इस तरह की मूवमेंट है। और एग्जैक्ट नंबर ये जो गांव वाले कह रहे हैं उसको ना तो उसमें पीछे कोई फैक्ट्स है ना कुछ है,
पिछले साल हमने सितंबर में, क्योंकि हमने काफ़ी एक्सटेंसिवली कैमरा ट्रैपिंग की थी, तो एक एनिमल लोकेट हुआ था। अभी हमने जो पगमार्क मिले हैं उस एनिमल से इस एनिमल की मैच कराएं तो वो एनिमल नहीं है। तो ये नहीं है कि एनिमल यहाँ पे रह रहे हैं, उतने सारे टाइगर्स यहाँ पे हैं, ऐसा नहीं है। एनिमल की आवाजाही रहती है, जो ट्रांजिएंट नेचर होता है बाघ का वो रहता है, क्योंकि एक सोर्स पॉपुलेशन है जो खीरी के अंतर्गत है, जो यहाँ पे आती है। अगर उसको कुछ, क्योंकि यहाँ पे अबंडेंस ऑफ प्रे है, अबंडेंस ऑफ हाइड है, पानी है, अच्छा सा एरिया है, तो यहाँ आने का वो रहता है, पर यहाँ से वापस मूव भी कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि आज की डेट में हमारे 5 से 6 बाघ हैं, ये बिल्कुल तथ्यात्मक नहीं है। वर्तमान में हमारे, क्योंकि एक एनिमल की हमें ट्रेस मिली है, तो हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में एक टाइगर वहाँ पे लोकेट है जो कॉन्फ्लिक्ट में है। हम उसको ट्रेस कर रहे हैं और जैसे ही ट्रेस होगा उसको NTCA की प्रोटोकॉल के अंतर्गत हम उसको सेफली रैप्चर करने की कार्रवाई करेंगे। तो काबू करने का पूरा प्रयास जारी है, तैयारियां पूरी हैं और ऐसा दावा किया जा रहा है कि जैसे ही इसकी लोकेशन ट्रेस होगी ये काबू में होगा। कैमरामैन फैजल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, ABP न्यूज़, सीतापुर।